बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम जो है एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 9.1 का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि हमें एंगल्स जो हैं वो हेक्साडेसिमल सिस्टम में दिए गए हैं, यानी डिग्री, मिनट या सेकंड में एंगल्स जो हैं गिवन है और हमें इसे सर्कुलर सिस्टम यानी कि रेडियंस में कन्वर्ट करना है। जैसे सबसे पहला पार्ट हमारे पास है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। हमने लेक्चर में पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, जब भी एंगल डिग्री में मिलेगा हमें तो डिग्री से हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हमें ये करना होगा कि अपने क्वेश्चन को जस्ट मल्टीप्लाई करवाना होगा π/180 से और क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। तो इस रिलेशन को यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो 30 डिग्री 30 लिखते हैं और डिग्री को अभी थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं और यहाँ पर हम π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। इनको कैंसिल आउट कीजिएगा। जब ये कैंसिल आउट होंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा आपके पास। कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास आ गया कि 30 डिग्री जो है रेडियंस में किसके इक्वल है, π/6 रेडियंस के इक्वल है, यानी कि ये रेडियन में आपका आंसर आ चुका है। इसी वजह से आपने इसके अगले पार्ट्स भी करने हैं। तो एक और पार्ट भी हम डिस्कस करते हैं इसके साथ साथ, जिसमें एंगल जो है वो डिग्री में भी होगा और मिनट में भी होगा। तो वो हमारे पास पार्ट है। मैं पार्ट नंबर 10 कर रहा हूँ क्योंकि बाकी पार्ट सारे इसी वजह से हैं, तो वो मैं स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं 10 पार्ट उठाया है इस क्वेश्चन का, जो कि है 10 डिग्री और 15 मिनट। अब यहाँ बच्चों याद रखिएगा, जो हमने रिलेशन पढ़ा है उस रिलेशन में हमने डिग्री से डायरेक्ट ट्रांसफ़र होना सीखा है रेडियन में। हमने ये नहीं सीखा कि कैसे जो है हम मिनट से ट्रांसफ़र करेंगे और कैसे जो है हम सेकंड से ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसका मतलब ये वाज़े है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो टोटली जो है पहले होना चाहिए डिग्री में, फिर हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे सबसे पहले जो है हम लेकर आते हैं टोटली डिग्री में। तो टोटली डिग्री में लाने के लिए जो है वो क्या करेंगे, सेम वही वे जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ कर आए हैं। 10 डिग्री तो डिग्री में है, 15 को हम डिग्री में लेके जाते हैं। देखो 15 मिनट है इस वक्त, तो मिनट को डिग्री में ले जाने के लिए हम बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो बड़े यूनिट पर जा रहे हो तो डिवाइड करते हैं। तो 15 डिवाइडेड बाय 60 से डिवाइड करने से आप क्या होंगे, बड़े यूनिट पर चले जाएंगे, यानी कि मिनट से डिग्री में चले जाएंगे। तो ऊपर डिग्री का सिंबल लग जाएगा। जब ये कैंसिल आउट होंगे तो कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास आ जाएगा 15 1 और 15 आपके पास आ जाएगा 4 जी। अब यहाँ देखिए ये भी डिग्री में है, ये वाली टर्म और ये भी टर्म जो है वो डिग्री में। तो इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि 10 + 1/4, ठीक है, और होल ब्रैकेट लगा के ऊपर डिग्री लगा दें। ये हमारे लिए करना इजी हो जाएगा। हाँ जी, एलसीएम लेने के बाद आपके पास आ जाएगा 41/4 और सारा जो है वो डिग्री में है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं π/180 से, ताकि ये क्वेश्चन जो है रेडियन में ट्रांसफ़र हो जाए। अब यहाँ देखिएगा इस स्टेप में हमारे पास जो है कहीं पर भी मिनट नज़र नहीं आ रहा। अब हम डिग्री से डायरेक्ट जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं इसे रेडियन में। तो हमने रेडियन में ट्रांसफ़र करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो रही, ना क्रॉस में, ना आप ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हो। तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 41π/4 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 720। तो ये आपका आंसर आ चुका है रेडियंस में। तो इस तरीके से बच्चे आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं। इसी तरह एक और हम जो है क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास सेकंड में क्वेश्चन गिवन होगा और उसे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का ही हमारे पास 16th पार्ट है। पार्ट नंबर 16 है हमारे पास। क्वेश्चन यहाँ पर 3 सेकंड में गिवन है और इसे हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो हम डिग्री से डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन हम सेकंड से नहीं। तो सेकंड को पहले हम डिग्री में लेकर जाएंगे। तो सेकंड और डिग्री का रिलेशन 3600 का है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो हम 3 को डिवाइड कर देंगे 3600 पे,
क्योंकि हम छोटे यूनिट से जो कि सेकंड है बड़े यूनिट की तरफ ट्रांसफ़र हो रहे हैं और वो बड़ा यूनिट डिग्री है। तो डिग्री में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया। इसे मज़ीद आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/1200 और 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ लिखना है तो आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं जी। अब हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। तो आपके गिवन क्वेश्चन जो कि 1/1200 बनता है, इसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं π/180 से, और इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा रेडियन में। अब यहाँ पर ना क्रॉस में कटिंग हो रही है ना ऊपर नीचे कटिंग हो रही है, बस आप मल्टीप्लाई करिए। π/180 को 1200 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 21600 और साथ एक और एडिशनल ज़ीरो आ जाएगा जी। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कन्वर्ट हो गया है रेडियंस में। इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन हेक्साडेसिमल सिस्टम में होते हैं यानी डिग्री मिनट सेकंड में होते हैं, तो हम कैसे उसे सर्कुलर सिस्टम यानी कि रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। इसके साथ ही हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बच्चों अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास इस तरह है कि हमारे पास जो एंगल है वो सर्कुलर मेजर्स में है यानी रेडियन मेजर्स में है, और उसे हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल सिस्टम यानी डिग्री मिनट और सेकंड में। तो ये इंतहाई इजी है। इसमें हमने पढ़ा था कि कैसे जो है अगर रेडियन में क्वेश्चन गिवन होगा तो हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे डिग्रीज़ में। तो उसके लिए हमने जस्ट ये पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट लगाएंगे, इधर अपना क्वेश्चन लिखेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से और ऊपर साइन लगा देंगे डिग्री का। इस तरह क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन से डिग्री में। ठीक है, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पहला पार्ट ही लिखता हूँ यहाँ पर। पहले पार्ट को जो है वो करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है, पहला पार्ट है π/8। π/8 जो है वो किसके इक्वल है, π/8 जो है वो डिग्री में किसके इक्वल आता है, ये हम करते हैं। तो π/8 हमारे पास जो क्वेश्चन है इसे जस्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, और इनके गिर्द हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा के ऊपर डिग्री का साइन लगा देंगे। π से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और 180/8 जो है इन्हें अगर आप डिवाइड करो तो आपके पास आ जाता है 45/2, और ऊपर क्या है आपके पास डिग्री का साइन है। 45 को जब आप 2 पर डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 22.50 डिग्रीज़। अब ये हमारे पास डेसिमल सिस्टम में आ गया है यानी कि डेसिमल फॉर्म में आ गया है। 22 कम्प्लीटली डिग्री में है और 0.5 जो है वो हाफ़ डिग्री है, आप कह सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर गलती हो गई हमसे कि 22 डिग्री जो है वो कंप्लीट है और 0.5 जो है वो पूरा डिग्रीज़ में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो हम वो 0.5 वाले पार्ट को क्या करेंगे, उसे हम दोबारा से किस में लेकर जाएंगे, डिग्री से हम ट्रांसफ़र करेंगे मिनट में। तो ये हम जो क्वेश्चन और स्टार्टिंग में हम कुछ एग्जांपल्स कर चुके हैं उसी वे से होगी, यानी कि 22 के ऊपर डिग्री का साइन लगाओगे और 0.5 के ऊपर 0.50 के ऊपर भी आप डिग्री का साइन लगाओगे। अब जो होल पार्ट है यानी कि जिसमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा उसे तो हम वैसे ही लिखेंगे, और जो पॉइंट वाला पार्ट है जिसे डेसिमल पार्ट बोलते हैं उसे चेंज करोगे, 50 को डिवाइड करोगे 100 पे। ठीक है, और ऊपर क्या इसके साइन आ रहा है डिग्री का जी। इसे अगर मज़ीद हल करें हम तो कैसे कर सकते हैं, हाँ जी, 22 डिग्री जो है हमारे पास वैसे ही रहेगा, प्लस का साइन भी हमारे पास वैसे ही है जी। 50 और 100 को अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास जो है वो क्या आता है जी। इसे अगर हम दोबारा ट्रांसफ़र करें तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, ये अब देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखें, इसको अगर आप दोबारा डिवाइड करोगे तो आप उसी पॉइंट पे वापस आ जाओगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मिनट लेकर आना है। तो हम यहाँ पर साथ ही ऐसे करते हैं, हमने पहले से पॉइंट से हटाया, अब हम यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से और इसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं 60 पर। ठीक है, और ये सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा डिग्री में, मिनट में, सॉरी जी। यहाँ से ये ऊपर जो आपको 2 ज़ीरो नज़र आ रहे हैं, ये 2 ज़ीरोज़ जो हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इन 2 ज़ीरो से, और इसके साथ साथ जो है ये हो गया हमारे पास 22 डिग्री और ये हो गया हमारे पास 30 मिनट। तो आ चुका है हमारा क्वेश्चन जो है वो हो चुका है डिग्री मिनट्स में, यानी कि डिग्री 22 है हमारे पास और 30 जो है वो मिनट है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन की वो फॉर्म भी कर ली जिसमें डिग्री और मिनट दोनों आ रहा होता है।
इसी तरीके से हम इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, यानी हम पार्ट नंबर 7 कर लेते हैं। पार्ट नंबर 7 जो है वो इक्वल है हमारे पास 3π/4 के इक्वल है, यानी ये हमें गिवन है, इसे हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, 3π/4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 180/π के साथ, और इनके इर्द गिर्द लगा दोगे ब्रैकेट और डिग्री का साइन लगा दोगे। पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी वैल्यूज़ भी कैंसिल आउट होने के बाद आप क्या करेंगे, इसको भी जब कैंसिल आउट करोगे तो कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा। यहाँ 45 आ जाएगा। जी 45 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 135 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन को जो है वो डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है। जी बच्चों, यहाँ पर अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है कि व्हाट इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। यानी कि अगर हम एक घड़ी ले लें और उस क्लॉक के जो नीडल्स हैं या हैंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो 4 o'clock पर खड़े हुए हैं। हमें बताना है कि 4 o'clock के वक्त यानी 4 जब बज रहे होते हैं उस वक्त एंगल क्या होगा। यहाँ पर हमने एक स्केच बना लिया है क्लॉक का, तो 4 o'clock पर यहाँ पर कितना एंगल बनेगा वो हमें बताना है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा हमारे पास, उसको देख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन कुछ हम ऐसे कर सकते हैं कि कंप्लीट जो एंगल है क्लॉक का वो क्या होगा, क्योंकि क्लॉक जो है वो कंप्लीट सर्कल की मानद है। तो हम कह सकते हैं कि कंप्लीट एंगल ऑफ क्लॉक इज़ कंप्लीट एंगल ऑफ क्लॉक इज़, वो हमारे पास क्या है, वो 2π है। ठीक हो गया। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर मैं सिंगल यानी कि 1 बजे का एंगल निकालना चाहूँ, देखो तो मुझे यहाँ पर घड़ी के अंदर कितने जो आवर हैं वो नज़र आ रहे हैं, यानी घंटे कितने नज़र आ रहे हैं, वो 12 हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर घड़ी के हिसाब से 12 घंटे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो मैं इस कंप्लीट एंगल को क्या करूँगा, 12 पे डिवाइड कर दूँगा, 12 पे डिवाइड कर दूँगा, जिस पर क्या आ जाएगा, जिस पर मुझे 1 बजे का एंगल मिल जाएगा कि 1 बजे कितना एंगल बन रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, अब नेक्स्ट करेंगे एंगल मेड बाय द हैंड्स एट 1 o'clock इज़, 1 o'clock पे क्या मिलेगा मुझे, जो कंप्लीट एंगल था उसे मैं क्या कर देता हूँ, 12 पे डिवाइड कर देता हूँ, जो कि क्या आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन के बाद पाई बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। इसी को अगर मैं आगे लिखूं, अब मुझे 1 बजे का एंगल नहीं चाहिए, मुझे 4 बजे का एंगल चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड पर 4 इंट्रोड्यूस करवा दूँ, सेम उसी वे से लिखेंगे, एंगल मेड बाय द हैंड्स एट, अब यहाँ 1 की जगह मैं 4 लिखूँगा, 4 o'clock। अगर मैंने इस साइड पे 4 लिखा है तो इस साइड पे जो मेरे पास आ रही है वैल्यू उसके साथ भी मुझे 4 लिखना होगा। ठीक है, उसके साथ भी 4 लिख दिया। अब इन्हें सिंप्लीफाई करें तो 4 और 6 कैंसिल आउट होकर मेरे पास आ जाएगा 2π/3। ये मेरे पास एंगल है जो 4 o'clock पे घड़ी की जो हैंड्स हैं घड़ी के वो स्ट्राइक करेंगे, यानी कि स्ट्राइक करते वक्त ये एंगल बनाएंगे 2π/3। तो 2π/3 ये रेडियन में है, इसे अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास 120 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब वो 120 डिग्री जो है वो हमारा आंसर है, यानी कि जब 4 बज रहे होंगे तो 120 डिग्री का जो एंगल है वो बन रहा होगा। जी बच्चों, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8, ये एक ही तरह के हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन यूज़ होगा वो है हमारे पास थीटा = L/R, जिसे हमने किया था कि रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड सेंट्रल एंगल, उस टॉपिक में किया था। तो ये इसके अकॉर्डिंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6
यहाँ पर आपको वैल्यूज़ बिल्ट इन मिली हुई हैं, यानी कि बिल्ट इन मिली हुई हैं यहाँ पर, यानी कि एल, थीटा और आर। इस फॉर्मूले में 3 वैल्यूज़ हैं। अगर 3 में से 2 वैल्यूज़ आपको दे दी जाएँ तो तीसरी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ पर हमारे पास डाटा कुछ ऐसे गिवन है कि हमारे पास आर्क लेंथ की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर और आर की वैल्यू है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखें, हमने क्वेश्चन में किया था जब हम प्रूव कर रहे थे कि हमारे पास आर्क लेंथ और जो रेडियस है उसका यूनिट सेम होना चाहिए। इस वक्त आर्क लेंथ भी सेंटीमीटर में और रेडियस भी सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब हम इस रिलेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए कि वी नो दैट रिलेशन हमारे पास क्या है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। रिलेशन सेट करिए, रिलेशन ऑलरेडी सेट है, तो एल की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करिए 1.5 और आर की जगह उसकी वैल्यू पुट करिए। इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके डिवाइड करके आपके पास आंसर आएगा 0.6। तो ये रेडियन में आपका आंसर आ चुका है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसी वजह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर सकते हैं। इसके और पार्ट्स भी हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, वो आप इसी तरीके से कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसी वे से हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आर्क लेंथ फाइंड करनी है, क्वेश्चन नंबर 6 में रेडियस फाइंड करना है। तो इसमें से एक पार्ट जो है वो मैं करता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है उसमें मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यू गिवन है कि हमारे पास आर्क लेंथ की वैल्यू है 56 सेंटीमीटर। यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम डील कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, आर्क लेंथ 56 सेंटीमीटर है और एंगल जो है वो 45 डिग्रीज़ में। अब यहाँ गौर कीजिए, हमने इसी रिलेशन की बात की थी कि यहाँ पर अगर एंगल हमारे पास आ गया तो एंगल हम रेडियन में लेंगे। तो यहाँ पर थीटा हमारे पास 45 डिग्री है, तो इसे कन्वर्ट कर लो पहले रेडियन में ताकि हम इस रिलेशन को यूज़ कर सकें। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया और इसके बाद हमारा आंसर आ गया पाई बाय 4 रेडियंस में, ठीक है। ये रेडियन में कन्वर्ट होने के बाद आ चुका है जी। अब जो है हम इसे यूज़ कर सकते हैं रिलेशन को। रिलेशन हमारे पास है थीटा इज़ इक्वल टू एल बाय आर, ये हमारे पास रिलेशन है। लेकिन हमें क्या फ़ाइंड करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में आर फाइंड करना है, ठीक है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें क्या फ़ाइंड करना था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें थीटा फाइंड करना था और यहाँ पर हम आर फाइंड करेंगे। तो आर फाइंड करने के लिए इस रिलेशन को थोड़ा सा सेट कर लें, यानी आर को यहाँ ऊपर ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और आर्क लेंथ के नीचे हम थीटा को डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ वैल्यू जो है वो हम सब्सिट्यूट अगर करें तो वैल्यू सब्सिट्यूट करने के बाद आर इज़ इक्वल टू एल की जगह रखिएगा उसकी वैल्यू 56 सेंटीमीटर है और थीटा की जगह उसकी वैल्यू रखें पाई बाय 4 जी। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें जी, 4 जो है वो 56 के साथ मल्टीप्लाई होगा और आपको आंसर देगा, ठीक है। और इसके साथ जो है हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करके पहले लिख लेते हैं, 56 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और पाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.1416, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी, आर की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 71.30, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू जो है वो किसकी आ जाएगी, वो आर की वैल्यू आ जाएगी। और चूंकि शुरू में हमारे पास आर्क लेंथ सेंटीमीटर में थी तो रेडियस भी सेंटीमीटर में ही होगा। इस तरीके से जो है हम ये इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आ रहा है वो भी बिल्कुल इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए ही हम करेंगे, लेकिन वो स्टेटमेंट की शक्ल में। तो स्टेटमेंट से आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट से डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे, यानी कि जहाँ रेडियस लिखा है उसे आर के इक्वल ले लें, जहाँ पर आर्क लेंथ लिखा हुआ है उसे एल के इक्वल लेकर डाटा सेट कर लें, और जहाँ पर सेंट्रल एंगल लिखा हुआ है उसे आप थीटा ले लें, और अगर सेंट्रल एंगल आपके पास डिग्री में है तो उसे रेडियन में कन्वर्ट करके बाद में इस रिलेशन को यूज़ करिए और इसी वे से अपने आंसर्स फाइंड करिए। तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज 9.1 के पहले 8 क्वेश्चंस कर सकते हैं जो हमने आज डिस्कस किए।